अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिसर्च के सब्जेक्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स। इससे पहले हमने रिसर्च का क्वालिटेटिव मेथड या रिसर्च को हमने डिस्कस किया था। क्वालिटेटिव मेथड में, रिसर्च के क्वालिटेटिव मेथड में कुछ पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे वो हम इधर उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, देन हम क्वांटिटेटिव मेथड की तरफ मूव करेंगे। क्वालिटेटिव मेथड में हमने डिस्कस किया था कि क्वालिटेटिव मेथड या क्वालिटेटिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसके अंदर हमें वेरिएबल्स क्लियर नहीं होते कि किन वेरिएबल्स के ऊपर हमें काम करना है। क्वालिटेटिव मेथड ऑब्जेक्टिव नहीं होती। क्वालिटेटिव मेथड में हाइपोथेसिस नहीं बनता है, यानी फिर आप क्वालिटेटिव मेथड में वेरिएबल्स भी नहीं है तो हाइपोथेसिस भी नहीं बना सकते आप, तो उसकी टेस्टिंग भी नहीं होती है। इसलिए कि जब आप हाइपोथेसिस बनाएंगे या फिर जब आप वेरिएबल्स की बात करते हैं तो उन वेरिएबल्स को हम आगे यानी रिसर्च के लास्ट में उसका टेस्ट करते हैं, देन उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं कि ये उसकी फाइंडिंग या रिजल्ट निकला है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव मेथड रिसर्च का मेथड ये मेथड था जो हमने डिस्कस किया है। हम उसकी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, वो आप उधर देख सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड, quantitative research means collecting and analyzing numerical data to describe characteristics, finding correlations or test hypothesis. Quantitative research की अगर हम बात करें, quantitative research, इससे पहले भी हमने इन दोनों का डिफरेंस क्लियर किया था। क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब ये है कि आपके पास वेरिएबल्स क्लियर हैं, ठीक है, और आप जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस है और उसका आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, देन फाइनली उसको टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब यह है कि आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं एंड एनालाइज कर रहे हैं। डेटा यानी न्यूमेरिकल डेटा की बात हो रही है। क्वांटिटेटिव मेथड में आपको न्यूमेरिकल डेटा अवेलेबल है, उसको आप कलेक्ट कर रहे हैं, देन उसकी एनालाइजिंग कर रहे हैं। क्यों करें? टू डिस्क्राइब, ताकि डिस्क्राइब करें उसको, किस चीज को? कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करें, उन वेरिएबल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करें, फाइंड कॉरिलेशंस, उनके कॉरिलेशंस चेक करें, और टेस्ट हाइपोथेसिस, और फिर उसका हाइपोथेसिस टेस्ट करें। क्वांटिटेटिव मेथड में हमारे पास सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफाइनिंग सर्वेज एंड एक्सपेरिमेंट्स। A survey design provides a quantitative description of trends, attitudes and opinions of a population. सर्वे डिजाइन जो मेथड है रिसर्च का, ये हमें प्रोवाइड कर रहा होता है क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है किस चीज की? ऑफ ट्रेंड्स, एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस ऑफ अ पॉपुलेशन। यानी अगर हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं फैशन की बात कर रहे हैं, तो क्या ट्रेंड चल रहा है उसका। अगर हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह की एडवर्टाइजमेंट आजकल हो रही है। एटीट्यूड्स क्या है, ओपिनियन क्या है लोगों की, उससे रिलेटेड। ठीक है, जो प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं या अगर आप एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं, उसका ट्रेंड क्या है, उससे रिलेटेड आप क्या कर रहे हैं? डेटा कलेक्ट करेंगे इसमें। एटीट्यूड्स क्या है, लोगों का ओपिनियन क्या है ऑफ अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के से आप ये डेटा कलेक्ट करोगे। कैसे टेस्ट कलेक्शन ऑफ डेटा किस तरह होगी, और टेस्ट फॉर एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स। और इसमें आप एक काम और क्या करेंगे कि जो वेरिएबल्स हैं उसका एसोसिएशन या रिलेशनशिप आप इसमें जो है टेस्ट कर रहे होते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे क्या रिलेशन है और कितना इंपैक्ट आ रहा है, क्या इंपैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी कॉरिलेशन, उसके एसोसिएशन, उसकी रिलेशनशिप हम चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, बाय स्टडीइंग अ सैंपल ऑफ दैट पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन का सैंपल निकालते पहले हम, जैसे कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम पॉपुलेशन की जो है हम रिसर्च पॉपुलेशन पे नहीं कर सकते,
या आप सर्वे मेथड पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यानी अगर मिलियंस में बिलियंस में पॉपुलेशन, तो आपके पास इतना टाइम और मनी नहीं है कि आप जो है इसके ऊपर इतना ज्यादा टाइम लगाएंगे और पैसे लगाएंगे। जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो आप क्या कर रहे होते हैं, उसकी सैंपलिंग कर रहे होते हैं। और वो रैंडम है, नॉन रैंडम है, आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया, सैंपलिंग मेथड अप्लाई करने के बाद फिर आप डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। डेटा कलेक्शन करने के बाद आप क्या कर रहे होते हैं कि वो जो वेरिएबल जिसको आप रिसर्च करने जा रहे हैं, जिसको आप टेस्ट करने जा रहे हैं, उस वेरिएबल पे जो पॉपुलेशन है उनका ट्रेंड्स क्या है, एटीट्यूड्स क्या है, ओपिनियंस क्या है उससे रिलेटेड पॉपुलेशन की, यानी जो सैंपल आपने कलेक्ट किया पॉपुलेशन से, और जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट्स का क्या जो है उनका रिस्पॉन्स है उससे रिलेटेड, ठीक है, वो क्या उनकी जो ओपिनियन क्या है उस वेरिएबल से रिलेटेड, ठीक है। तो अब ये चेक करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था, अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट का स्टूडेंट्स पे क्या इंपैक्ट है, सॉरी चिल्ड्रन पे क्या इंपैक्ट है, तो आप एडवर्टाइजमेंट का इंपैक्ट चिल्ड्रन पे जब आप चेक करेंगे तो आपके रिस्पोंडेंट्स क्या होंगे, आपके रिस्पोंडेंट्स होंगे उनके पेरेंट्स होंगे, उनके स्कूल टीचर होंगे, ठीक है, उनके फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड बताएंगे कि इसमें क्या क्या चेंजिंग आ रही है, इनके पेरेंट्स बताएंगे, इसके स्कूल टीचर बताएंगे, ठीक है। तो ये आप चेक करने जा रहे हैं। सर्वे डिजाइन हेल्प रिसर्चर आंसर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सर्वे डिजाइन में जो रिसर्चर है वो आंसर, सर्वे डिजाइन हेल्प कर रहा होता है रिसर्चर की किस हवाले से, ये 3 क्वेश्चंस के आंसर देने में। सर्वे डिजाइन में ये हमें हेल्प होती है कि हमें इन 3 क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, या तो आपके क्वेश्चन जो होते हैं डिस्क्रिप्टिव होते हैं, यानी आप किसी एक वेरिएबल को मजीद डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, ठीक है, कुछ वन और मोर देन वन वेरिएबल्स को आप डिस्क्राइब करने चाह रहे हैं, मजीद उसकी डिस्क्रिप्टिव या करेक्टरिस्टिक्स चेक करने जा रहे हैं। सेकंड, ये जो सर्वे डिजाइन है ये हमारी ये रिसर्चर की हेल्प कर रहा होता है किस हवाले से, क्वेश्चन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, या तो हम ये देखने जा रहे हैं कि जो वेरिएबल्स हैं इनके आपस में रिलेशनशिप क्या है, हम ये चेक करने जा रहे हैं। और लास्ट क्या है, क्वेश्चन अबाउट प्रिडिक्टिव रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स ओवर टाइम, कि ये जो प्रिडिक्टिव वेरिएबल सॉरी क्वेश्चंस अबाउट प्रिडिक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स ओवर टाइम, ये टाइम में एक टाइम पीरियड में जो वेरिएबल्स हैं इनके आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, और वो आप प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, अगर हम ये ऐसा करेंगे तो इसका ये रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो अब ये चेक करने जा रहे हैं। तो ये जो सर्वे डिजाइन है इसमें हम क्या करने जा रहे होते हैं, इसमें हम पॉपुलेशन से पॉपुलेशन का पहले हम सैंपल निकालते हैं, वो जो सैंपल है उससे हम डेटा कलेक्ट करेंगे, वो सैंपल रैंडम सैंपलिंग के जरिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं या नॉन रैंडम सैंपलिंग का मेथड अप्लाई किया आपने, वो जो जिनसे आप डेटा कलेक्ट करेंगे वो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं, रिस्पोंडेंट से आप पूछने जा रहे हैं कि इस वेरिएबल्स का जो के बारे में, उसके ट्रेंड्स के बारे में, एटीट्यूड और ओपिनियंस के बारे में उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ओपिनियन है आपका इससे रिलेटेड। तो आप क्या कर रहे हैं, वो सर्वे डिजाइन मेथड के जरिए डेटा की कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्वे स्टडी मेथड प्लान। ये जो आप सर्वे स्टडी करने जा रहे हैं इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, अ चेकलिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर डिजाइनिंग अ सर्वे स्टडी प्लान। ये जो आप सर्वे स्टडी करने जा रहे हैं उसको डिजाइन करने के लिए जो हमने एक चेकलिस्ट यहाँ पे बनाई है कि जब आप सर्वे स्टडी करने जा रहे हैं तो आपको ये चेकलिस्ट आपको अपने सामने रखनी है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, पर्पस ऑफ द सर्वे, कि आप ये जो सर्वे करने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। Normally, the primary purpose is to answer questions or questions about variables. Normally हम क्या कर रहे होते हैं, आप जो हैं जो रिसर्च क्वेश्चंस होता है उसको आंसर देने जा रहे होते हैं, ठीक है। जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देने जा रहे होते हैं। पर्पस क्या है हमारी स्टडी का, ये पर्पस है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम क्वेश्चंस का, रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर देने जा रहे होते हैं। सेकंड, रिसर्च डिजाइन, ये चेकलिस्ट है। जब आप सर्वे मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ये सामने रखना है तमाम चीजें। सेकंड क्या है, रिसर्च डिजाइन,
कि आपकी जो रिसर्च है इसका डिजाइन क्या है। ये जो रिसर्च है ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। ठीक है, ये जो आपकी रिसर्च है क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है। अगर क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच है आपकी तो इसमें हम अप्लाई करते हैं एक्सप्लोरेटिव रिसर्च अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी एक ऐसा मेथड जिसमें आप न्यू आइडियाज को या नॉलेज को एक्सप्लोर करने जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव मेथड की बात हो रही है। रिसर्च डिजाइन अगर आपका क्वालिटेटिव मेथड है, ठीक है, तो क्वालिटेटिव मेथड में आप कौन सी अप्रोच अप्लाई कर रहे होते हैं, एक्सप्लोरेटिव रिसर्च अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी जिसमें आप न्यू आइडियाज नॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सेकंड, अगर आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच है रिसर्च डिजाइन में तो इसमें आप क्या करते हैं, कॉजल रिसर्च मेथड अप्लाई करते हैं। कॉजल का मतलब हो गया जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट को चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें आप रिलेशनशिप देख रहे होते हैं वेरिएबल्स की। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन क्या है। अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी हमारा जो टॉपिक है क्वांटिटेटिव है, तो क्वांटिटेटिव मेथड में आपका जो रिसर्च डिजाइन है वो कौन सा होगा, यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में आपकी जो अप्रोच है वो कॉजल है। ठीक है, जिसमें हम रिलेशनशिप को शो कर रहे होते हैं, या डिस्क्रिप्टिव आपकी रिसर्च है। ठीक है, कौन सी है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द स्टडी। आपकी जो स्टडी है वो क्रॉस सेक्शनल है या लॉन्गिट्यूडनल है। अगर क्रॉस सेक्शनल है, इन क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डेटा आर कलेक्टेड ऑन one or more variables for a single time period। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में आप डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं वन और मोर वेरिएबल्स, यानी एक से ज्यादा वेरिएबल्स से रिलेटेड आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं फॉर अ सिंगल टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में। यानी आप देखना चाह रहे हैं कि 2021 में पाकिस्तान की जीडीपी, पाकिस्तान का एनएनपी, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स, ट्रेड डेफिसिट, बजट डेफिसिट क्या रहा है। यानी 1 ईयर की बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड में आपने जो है वेरिएबल्स को डिस्कस कर लिया बहुत सारे एक टाइम पीरियड में। दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। ठीक है, अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज अ टाइप ऑफ अ ऑब्जर्वेशनल स्टडी इन विच अ रिसर्चर कलेक्ट डेटा फ्रॉम मेनी डिफरेंट इंडिविजुअल्स। या तो अगर आप रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल से डेटा आप ले रहे हैं, तो एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में आप क्या करेंगे, रिसर्चर कैन यूज दीज स्टडीज टू एनालाइज सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इनकम, जेंडर, एज एट वंस। तो आप क्या कर रहे हैं, एक टाइम पीरियड में, यानी 2021 में आपने एक रिस्पोंडेंट को चूज किया कि भाई ये रिस्पोंडेंट है मिस्टर ए, इनकी इनकम, इनका जेंडर, इनकी एज, इनकी क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने उनसे पूछ ली। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्या हो रहा है इसमें, 1 टाइम पीरियड, यानी 1 टाइम पीरियड में 1 और मोर वेरिएबल्स को आप डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एंड इन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या हो रहा है, डेटा आर कलेक्टेड ऑन 1 और मोर वेरिएबल्स फॉर 2 और मोर टाइम पीरियड्स। क्या कर रहे हैं आप, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं 1 और मोर वेरिएबल्स, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं 2 और मोर टाइम पीरियड्स में, 2 और मोर टाइम पीरियड्स में। ठीक है, जैसे कि आपने बोला कि 2001 से लेके या 2011 से लेके 2021 तक। ठीक है, 2011 से 2021 तक आपने इंपोर्ट चेक कर लिए, एक्सपोर्ट पाकिस्तान के देख लिए। ठीक है, आप इन्फ्लेशन आप ले रहे हैं, अब टाइम पीरियड भी ज्यादा है। ठीक है, और वेरिएबल्स भी हमने बढ़ा दिए, या तो एक वेरिएबल रख लिया आपने। आप देखना चाह रहे हैं 2011 से 2021 तक इन्फ्लेशन आप देखना चाह रहे हैं कि 2011 में इन्फ्लेशन रेट क्या था, सीपीआई देखना चाह रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो 2012 में इन्फ्लेशन का रेट क्या था, सीपीआई का रेट क्या था, 2013 में, 14 में और 21 तक के आपने ये क्या किया, डेटा कलेक्ट कर लिया आपने। तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में आप क्या कर रहे हैं, डेटा को कलेक्शन हो रही है 1 और मोर वेरिएबल्स। अभी हमने एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, 2011 से 2021 तक के इन्फ्लेशन का रेट क्या रहा है। अगर मोर वेरिएबल्स की बात करें, 2011 से 2021 तक के आपके इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट
और आपका जो है बजट डेफिसिट, इनसे रिलेटेड आपने डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वन और मोर वेरिएबल्स हो गए। टाइम पीरियड आपका ज्यादा हो गया, टू और मोर टाइम पीरियड में आपके वेरिएबल्स भी टू और मोर वेरिएबल्स हो गए, वन और मोर वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। thus allowing at least measurement of change एंड पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंजेस। देखें, आप जब लॉन्गिट्यूडनल आप जब बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की बात करते हैं, तो उसमें आपने देखा कि जो आपकी जो सेल्स है वो 2011 में कितनी थी और 2021 में कितनी, यानी इन 2011 से 2021 में तक के टाइम पीरियड में कितनी सेल्स आपकी रही है। तो उसमें आप चेंजिंग उसको मेजर कर रहे होते हैं, उसकी चेंजिंग को देखते हैं, ठीक है, उसमें कितनी ज़्यादा चेंज आया है, इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। क्या आप एक वेरिएबल्स का 10 to 11 ईयर्स का आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, और वहां से आपने डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर आपने उसका एक रिजल्ट निकाला कि भाई ये रिजल्ट आया उसका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में। अच्छा, एक से ज्यादा वेरिएबल अगर आपने ले लिया कि भाई आप देखना चाह रहे हैं कि आपकी जो है वो पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पाकिस्तान की 10 to 11 ईयर्स में पाकिस्तान की जीडीपी और आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बजट डेफिसिट में क्या चेंजिंग आई है, ठीक है। तो चेंजिंग देख रहे हैं आप कि 10 to 11 ईयर्स में क्या चेंज आया है, तो ये ज्यादा बेहतर है। आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च मेथड जो है ज्यादा बेटर है, क्यों, उसके अंदर आप चेंजिंग को मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट, पॉपुलेशन एंड इट्स साइज। आपकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, यानी अगर हम बात करें, इससे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था मार्केटिंग से रिलेटेड कि आप इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन चिल्ड्रन, ठीक है, सिंपल कर लें इसको, चिल्ड्रन पे एडवर्टाइजमेंट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो पॉपुलेशन क्या होगी आपकी, आपकी पॉपुलेशन, आपने चिल्ड्रन को टारगेट किया और चिल्ड्रन से रिलेटेड आपने डेटा लिया, उनके पेरेंट्स से, उनके टीचर से, उनके फ्रेंड्स से आपने डेटा कलेक्ट किया, और चिल्ड्रन से भी डेटा कलेक्ट किया, भाई किस तरह की उनको एडवर्टाइजमेंट अच्छी लगती है, वो क्या देखना चाहते हैं, ये सब, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या है, ये है। और साइज क्या होगा, अब आप साइज अगर हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन चिल्ड्रन की बात करें, तो फिर तो पाकिस्तान की तकरीबन 40-45 प्लस पॉपुलेशन अंडर 15 है, तो उसमें तो बड़ी क्वांटिटी होगी चिल्ड्रन की। तो आप क्या करेंगे, साइज निकालेंगे, पॉपुलेशन का साइज बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सैंपलिंग करेंगे। नेक्स्ट है सैंपल साइज। सैंपल साइज क्या होगा, कितने लेंगे आप, कितनी क्वांटिटी, कितने चिल्ड्रन से आप डेटा कलेक्ट करेंगे, यानी कितने पेरेंट्स से लेंगे, कितने टीचर से लेंगे आप डेटा की कलेक्शन करेंगे। तो सैंपल साइज एंड ऑन द व्हाट बेसिस वाज द साइज चूजन, आपने किन बेसिस पे आज साइज को चूज किया। अगर आप बोले सर हम तो 100 जो है चिल्ड्रन से डेटा कलेक्ट करेंगे, तो वो आपने जो 100 चिल्ड्रन से आप डेटा कलेक्ट करेंगे, वो आपने साइज कहाँ से लिया, किस तरह लिया है, 100 क्यों लिया आपने, आपने 1000 क्यों नहीं लिया आपने, ठीक है। तो किस बेसिस पे आपने ये साइज आपने चूज किया है, अगर आगे इसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, बल्कि indicate the number of people in the sample and the procedure used to compute this number। अब इंडिकेट करें नंबर ऑफ द पीपल इन द सैंपल, के सैंपल में कितने लोगों का आपने डेटा कलेक्ट करना है, कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने पेरेंट्स हैं, ठीक है। कंज्यूमर की बात करें तो कितने कंज्यूमर हैं, ठीक है। एंड द प्रोसीजर यूज टू कंप्यूट दिस नंबर, और आपने किस तरह कंप्यूट किया, कोई फॉर्मूला अप्लाई किया। सैंपल साइज डिटर्मिनेशन इज एट इट्स कोर अ ट्रेड ऑफ, ये ट्रेड ऑफ की बेस पे काम कर रहा होता है जो सैंपल साइज की डिटर्मिनेशन होती है, यानी अ लार्जर सैंपल विल प्रोवाइड मोर एक्यूरेसी, यानी अगर आपका सैंपल साइज ज्यादा है तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी रिजल्ट की। जो आप रिजल्ट को जो फाइंड कर रहे हैं, जो आपकी फाइंडिंग होगी, उसको जर्नलाइजेशन ऐसे थोड़ी होगी, जर्नलाइज कैसे कर देंगे, यानी आपने 100 चिल्ड्रन का डेटा लिया और पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई कर दिया, करोड़ों पे अप्लाई कर दिया, ऐसे तो नहीं होता। यानी जितने ज्यादा आपके सैंपल साइज होगा उतनी एक्यूरेसी होगी, जितना कम होगा उतनी एक्यूरेसी कम होगी। फिर इन सर्वे रिसर्च इन्वेस्टिगेटर्स समटाइम्स choose a sample size based on selecting a fraction of the population says से 10%। ज्यादातर जो रिसर्चर हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो सैंपल साइज 10% रखते हैं, यानी अगर आप 1 लाख की पॉपुलेशन है तो आपने 10,000 से डेटा लेना है, डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। अगर वो 10,000 है तो आपने 1,000 से डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, 10%। या फिर
और सिलेक्टिंग अ सैंपल साइज दैट इज टिपिकल बेस्ड ऑन पास्ट स्टडीज, या फिर आपने पास्ट स्टडीज को देखा कि उसमें जो है उन्होंने डेटा कलेक्ट किया और उसका सैंपल साइज जो है ये था, अब जो भी था उन्होंने 500 लिए हैं, 1000 रिस्पोंडेंट्स हैं उनके, तो आपने या तो उसकी बेस पर आपने अपना साइज को डिटरमाइन किया है। तो आपने देखना है कि पॉपुलेशन क्या होगी और आपका सैंपल साइज कितना होगा। ठीक है, सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग मेथड, ये इधर जो है स्पेलिंग मिस्टेक आ गई है। ठीक है, ऊपर भी आ गई है सैम्पलिंग की, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, चलें इसको इग्नोर करें आप। सैम्पलिंग मेथड्स रैंडम और नॉन रैंडम होगी, या तो रैंडम सैम्पलिंग होगी या नॉन रैंडम होगी। ये हम रैंडम, नॉन रैंडम और प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो से रिलेटेड हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आप इसको जाके देख सकते हैं, पूरी वीडियो उस पर हमने बनाई थी। ठीक है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट विल बी यूज्ड इन द स्टडी। अच्छा, सैम्पलिंग मेथड में आप रैंडम नॉन रैंडम में हमारे पास कुछ नहीं, मैं आपके सामने कॉल कर दूं ताकि क्लियर हो जाए। जैसे कि आप बोलेंगे सर हमने जो है रैंडम सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लिए या स्ट्रेटिफाइड लिए या पर्पसिव लिए। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कन्वेंस क्या कहते हैं आपका, सॉरी, आपका जजमेंटल है। ठीक है, क्लस्टर है सैम्पलिंग, या कोटा सैम्पलिंग है। ठीक है, स्नोबॉल है। तो ये सब सैम्पलिंग मेथड जो मैंने आपके सामने, या स्ट्रेटिफाइड है, ये सैम्पलिंग मेथड है। इसमें से आपने कौन सा सैम्पलिंग मेथड अप्लाई किया। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इंस्ट्रूमेंट विल बी यूज इन द स्टडी। आप किस कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं डेटा की कलेक्शन के लिए, आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि क्वेश्चन ईयर जो है वो ज्यादा यूज्ड होता है इसके अंदर, डेटा कलेक्शन के अंदर। हाउ विल द मेजर्स बी स्कोर एंड कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल्स। फिर आप जब डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो आप उसको स्कोर किस तरह करेंगे, उसकी स्कोर कैसे करेंगे, उसको वेरिएबल्स को कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, यानी उनको वेरिएबल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस, फिर आप वो जो रिसर्च क्वेश्चंस है उसको कैसे टेस्ट करेंगे, या हाइपोथेसिस है उसकी टेस्टिंग कैसे होगी। ठीक है, और जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं कि हम SPSS अप्लाई करते हैं, SPSS पे डेटा अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो है तमाम टेस्ट जो है हम उससे निकाल लेते हैं, और टेस्ट का जो जो भी फाइंडिंग आती है उसको हम अपनी कंक्लूजन में या फाइंडिंग में शो कराते हैं। और फाइनली डेटा एनालिसिस, और डेटा एनालिसिस यानी उसको कैसे एनालिसिस करेंगे, खासतौर पे इधर अप्लाई करते हैं, सॉरी, टेस्ट करने के बाद डेटा एनालिसिस में आप शो कराएंगे कि आप जो मेथड आपने कौन सा अप्लाई किया है, ये कौन से जो है टूल्स आपने अप्लाई किए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अपनी फाइंडिंग को शो करा देंगे। तो ये आपके सर्वे स्टडी मेथड में जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो हमने डिस्कस किए कि इन पॉइंट्स को आप सामने रखेंगे और इन क्वेश्चंस के समझें, ये क्वेश्चंस हैं, इनको इनके आंसर आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, थीसिस लिखने जा रहे हैं अपना, तो आपको क्लियर हो कि आपका जो स्टडी है उसका पर्पस क्या है, उसका डिज़ाइन क्या है। ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल है, लॉन्गिट्यूडनल है, इसके अलावा पॉपुलेशन क्या है, आपकी पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है, इसके अलावा आपका सैंपल साइज क्या होगा, वो जो सैंपल साइज है वो आपने किस तरह आपने डिसाइड किया है। इसके अलावा सैम्पलिंग मेथड क्या होगा आपका। ठीक है, और आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वेरिएबल्स के अंदर, उसको टेस्ट किस तरह करेंगे और उसको डेटा एनालिसिस किस तरह करेंगे, तमाम चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने ये क्वांटिटेटिव मेथड में सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन को हमने डिस्कस किया, और होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।